हम लोगों ने आपको पूर्व में भी बताया था कि जब पीड़िता जो विक्टिम है, व्हेन शी वाज एडमिटेड इन एएमयू हॉस्पिटल, द फोरेंसिक सैंपल्स वर कलेक्टेड ऑन 25th of September, and on same day it was sent to Forensic Science Laboratory at Agra. The external examination was done in AMU also and during postmortem also. That clearly shows that there is no injury on the private parts of the victim. Now today the FSL report from Agra has come, which clearly says that there has been no sperm is found on the collected samples, hence the rape was not committed. पुलिस ने शुरू से ही सही स्टेप्स उठाए हैं। बिना पुलिस के वो अस्पताल कैसे गई, वहां से फिर बेहतर इलाज के लिए अलीगढ़ कौन लेके गया, फिर उससे भी बेहतर इलाज के लिए उनको दिल्ली कौन ले गया, ये कौन सी ये बातें जबरदस्ती ये प्रूव करने के लिए कि साहब इसकी गलती थी, उसके लिए एसआईटी का भी गठन पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है और उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। मैंने आपको कल भी बताया था कि द एसआईटी इज बीइंग हेडेड बाय ए होम सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर and a DIG level officer and a lady SP is also part of the SIT. Why don't you wait for the report to come? Why make conjectures and derive our own conclusions? हाथरस में न जाने के संबंध में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हाथरस ने ऑर्डर सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यूपी को दिया था कि यहाँ किसी को ना आने दिया जाए, कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए और कोरोना के जो महामारी है उसको देखते हुए। उसके तहत ही सभी राजनीतिक दल के नेताओं को रोका गया, शांति व्यवस्था न भंग हो या ये महामारी का फैलाव न हो, उसके लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन सबका किया गया है। जहां तक बलरामपुर का केस है वहां 2 नामजद अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसमें पोस्टमार्टम हुआ है और जो चीज़ें आप अपनी तरफ से बता रहे हैं वैसे फैक्ट्स नहीं है। बलरामपुर पुलिस के ने अपने ट्विटर हैंडल पर और एसपी बलरामपुर ने अपना वर्शन ट्विटर के माध्यम से दिया हुआ है और सभी केसेस डील किए। मैं बताना चाहूँगा कि 2 दिन पहले जो 2019 के केसेस क्राइम के डाटा रिलीज हुए हैं भारत सरकार की तरफ से, उसमें जो महिलाओं के विरुद्ध क्राइम है उसके कन्विक्शन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो किसी भी चीज़ को जब बोलते हैं तो उसके लिए पहले आपको नक्शे देखने चाहिए, डेटा देखने चाहिए और हम लोग किसी एक बेसिस पे ही इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। घटनाएं यहाँ हो गई, वहाँ हो गई, उस घटनाओं में क्या कार्रवाई हुई, किन परिस्थितियों में क्या चीज़ें हुई हैं। कल तक तो ये बात हो रही थी कि इसके साथ मास रेप हुआ था। आपको नहीं लगता कि कुछ लोगों का ये इंटरेस्ट था कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था भंग हो जाए और यहाँ का सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाए? हम लोग वैसे लोगों को भी पहचान कर रहे हैं जिन्होंने जानबूझकर पूरे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक फैलाने की कोशिश की और उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे।